एक बार राजा विक्रमादित्य अपने नगर में भेष बदलकर घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां जोर जोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। तब राजा विक्रमादित्य ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो रोते हुए एक व्यक्ति बाहर निकला। राजा विक्रमादित्य ने उससे रोने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तब विक्रमादित्य ने बोले, तुम अपना कष्ट तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकूं। राजा के बहुत आग्रह करने पर उस व्यक्ति ने राजा को अपने घर के अंदर बुलाया और बड़े सत्कार से बैठाया और अपनी आपबीती सुनाने लगा। महाराज, हमारे विवाह के 50-20 वर्ष हो गए थे किंतु हमें कोई संतान नहीं थी। तब हमने संतान प्राप्ति के लिए नाग देवता की बहुत पूजा अर्चना की। एक दिन नाग देवता हमारे स्वप्न में आया और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब हमने उसे सारी बात बताई कि हमें कोई संतान नहीं है। हमारे शास्त्रों में बिना पितृ के हाथों पिंडदान किए मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाग देवता ने कहा, तुम्हारा पुत्र जैसे ही 12 वर्ष का होगा, सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 12 वर्ष ही सही, कम से कम अपने घर अपने संतान का मुख तो देख सकूंगा। तथास्तु कर नाग देवता, मेरे बेटे का आज ही 12 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसा कहकर ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के सामने फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर सोच विचार कर राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम फूल और दूध की व्यवस्था करो। राजा के कहे अनुसार ब्राह्मण के लड़के को सबसे अंदर वाले कमरे में सुलाया गया। बालक के कमरे से लेकर बाहर तक फूलों की कोमल रास्ता बनाया गया तथा बीच बीच में दूध का कटोरा रखा। अर्धरात्रि को नाग देवता वहां से प्रस्थान किए तथा रास्ते में फूलों को कोमल रास्ते तथा बीच बीच में दूध से भरी मीठे कटोरे भरे दूध पीते हुए जा रहे थे। तक जाते हुए उनका मन एकदम दयालु हो गया था। अपनी इतनी सेवा देख नाग देवता उस बालक को छोड़ देते हैं।